हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम एंड लेवलिंग ऑफ ओलियम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए ओलियम होता क्या है। ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। इन दोनों की मिक्सचर को हम लोग कहते हैं ओलियम। अगर हम लोग मार्केट में ओलियम खरीदने जाएंगे तो उसके ऊपर में कुछ लेबल रहती है परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 120% ओलियम, 110% ओलियम, 109% ओलियम एंड 118% ओलियम एसेट्रा। तो अगर मैं मार्केट खरीदने जाता हूँ ओलियम और 120% ओलियम लेवल्ड है, इसका क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम ओलियम को वाटर में डालूंगा तो इससे मुझे 120 ग्राम H2SO4 मिलेंगे। अगर हमारे पास लेवल्ड है 110 ग्राम ओलियम, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम ओलियम को वाटर में डालूंगा तो मुझे इससे 110 ग्राम H2SO4 मिलेंगे। अगर 109% लेवल्ड है, इसका मतलब कि 100 ग्राम ओलियम को अगर मैं वाटर में डालूंगा तो मुझे इससे 109 ग्राम ही H2SO4 मिलेंगे। सिमिलरली अगर 118% लेवल्ड है, इसका मतलब कि 100 ग्राम अगर मैं ओलियम को वाटर में डालूंगा तो मुझे 118 ग्राम H2SO4 मिलेंगे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इस चीज़ को हम लोग आगे और करते हैं कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ लेवलिंग दी हुई है तो हम परसेंट ऑफ SO3 कैसे निकालेंगे। अगर मुझे एक चीज़ दिया है लेवलिंग का मतलब ये हो गया, इसमें परसेंट ऑफ SO3 हम लोग इस सैंपल में कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ कि हमारे पास सैंपल में 109% ओलियम है। ठीक है, कितने हैं? 109% लेवल्ड है ओलियम। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब हुआ कि अगर मैं 109 ग्राम इसके अंदर लूँगा, इसका मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम लूँगा ओलियम तो मुझे इससे मिलेंगे 109 ग्राम H2SO4। नहीं तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वाटर में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास हो जा रहे हैं 109 ग्राम। तो ये 9 ग्राम कहाँ से बढ़े? 9 ग्राम बढ़ गए ना। तो अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास से देखेंगे तो जितने रिएक्टेंट की मास है उतने प्रोडक्ट की मास होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट कर रहा है? नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये 109 ग्राम जो है हमारे पास सब्सटेंस, ये कुछ वाटर से भी रिएक्ट कर रहे हैं। वाटर के भी वेट इधर ऐड हो रहा है रिएक्टेंट में, इसलिए प्रोडक्ट में हो रही है 109 ग्राम। इसको और हम लोग एलिबरेट करते हैं तो ओलियम है अगर हमारे पास 100 ग्राम, इसके मतलब इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर H2SO4 भी होंगे एंड SO3 भी होंगे। तो अगर मैं H2 हमारे पास 100 ग्राम ओलियम है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका मतलब है कि हमारे पास H2SO4 भी है एंड SO3 भी है। तो अगर मैं H2SO4 को वाटर में डालता हूँ, H2SO4 को वाटर में डालता हूँ तो ये तो सिंपली आयनाइज करते हैं ना, तो ये बनाते हैं H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। कोई रिएक्शन नहीं होती है, आयनाइजेशन होती है। तो जितने वेट H2SO4 के यहाँ पे हैं उतने ही वेट इसके हैं। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा वैलिड है, तो मतलब कि SO3 जो है रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से। अगर मैं 100 ग्राम ओलियम को वाटर में डालता हूँ तो इसका मतलब कि इसके अंदर SO3 जो है ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? H2SO4 बना रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 1 मोल है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे 1 सल्फर है, 1 सल्फर है एंड 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या है कि इसके 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके 1 मोल रिएक्ट करते हैं और इसके 1 मोल प्रोड्यूस होते हैं। इस बैलेंस रिएक्शन का मतलब ये होता है, हमने स्टोइकियोमेट्री में देखा था कि अगर कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो तो बैलेंस रिएक्शन का मतलब होता है कि इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं तो 1 मोल ये रिएक्ट करते हैं तो इसके 1 मोल रिएक्ट करते हैं, इसके 1 मोल प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी जो हमारे पास एक्स्ट्रा 109 ग्राम आ गया, हमने 100 ग्राम लिए थे यहाँ पे ओलियम, इसमें से 9 ग्राम क्या है? इसमें से 9 ग्राम H2O होंगे। ठीक है, 9 ग्राम किस चीज़ के कारण आया है? यहाँ पे 9 ग्राम वाटर के वेट के कारण आया है एक्स्ट्रा। इसका मतलब कि इस वाले रिएक्शन में हमारे कितने ग्राम वाटर रिएक्ट किए हैं? 9 ग्राम वाटर रिएक्ट किए हैं। बात क्लियर है? अगर 1 मोल ये रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ये रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? तो अगर इसके 9 ग्राम रिएक्ट किए हैं तो इसके कितने मोल रिएक्ट किए हैं? इसके मतलब इसके हाफ मोल रिएक्ट किए हैं। नहीं, क्योंकि वाटर के मोलिकुलर वेट होते हैं 18। अगर इसके 9 ग्राम रिएक्ट किए हैं तो इसका मतलब इसके 9/18 दिस इज इक्वल टू हाफ मोल रिएक्ट किए हैं। तो इसके भी कितने मोल रिएक्ट करने कर किए होंगे? तो इसके भी हाफ मोल रिएक्ट किए होंगे। इसके अगर हाफ मोल रिएक्ट किए होंगे तो SO3 के कितने ग्राम रिएक्ट किए होंगे? SO3 की मोलिकुलर वेट बाय 2, तो SO3 की मोलिकुलर वेट होते हैं 80। ठीक है, 80 होते हैं क्योंकि एक सल्फर का 32, 3 ऑक्सीजन के हो गए 48। 80 इसका मतलब इसके हाफ मोल अगर रिएक्ट किए तो इसके कितने रिएक्ट किए होंगे? 40 ग्राम रिएक्ट किए होंगे। तो
अब इसका मतलब है कि हमारे पास लेबल्ड अगर 109% ओलियम है तो इसके अंदर वो इस 109% ओलियम के अंदर मुझे क्या मिल रहा है कि अगर मैं 100 ग्राम ओलियम ले रहा हूँ तो इस ओलियम में कितने हमारे पास हैं, इस 109 ग्राम में कितने हमारे पास हैं SO3, तो इसके अंदर है SO3 40 ग्राम, इसके अंदर है 40 ग्राम SO3 एंड रिमेनिंग क्या होंगे, रिमेनिंग 60 ग्राम रहे होंगे H2SO4। इसमें परसेंट ऑफ SO3 कितनी हो जाएगी, परसेंट ऑफ SO3 विल बी 40%। बात क्लियर है, ये होती है परसेंट ऑफ SO3 इन ओलियम। तो इसका मतलब कि इसके अंदर SO3 कितने परसेंट है, तो इसके अंदर SO3 है 40%। इस चीज में फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए हमारे पास क्या है, 109% ओलियम है। इसका मतलब कि अगर मैं 100 ग्राम ओलियम को वाटर में डालूंगा तो मुझे 109 ग्राम H2SO4 मिलेंगे। तो 9 ग्राम बढ़ गया, 9 ग्राम कहाँ से बढ़ा, तो ओलियम वाटर से रिएक्ट किया होगा इसीलिए बढ़ा, 9 ग्राम वेट ऑफ वाटर है। ओलियम हमारे पास अगर 100 ग्राम है तो इसके अंदर क्या है, इस ओलियम के अंदर, इस ओलियम के अंदर होगा H2SO4 भी होगा और SO3 भी होंगे। लेकिन H2SO4 वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं तो H2SO4 जो होगा वो उसको हम लोग H2SO4 ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा, उसके अंदर के SO3 वाटर से रिएक्ट किए होंगे, SO3 वाटर से रिएक्ट किए होंगे। वाटर कितने रिएक्ट किए हैं, वाटर 9 ग्राम रिएक्ट किए हैं, तभी तो 9 ग्राम बढ़ा है, तो वाटर 9 ग्राम रिएक्ट किए हैं। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 1:1 में रिएक्ट कर रही है, तो इसकी 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसकी 1 मोल रिएक्ट करेंगे। वाटर कितने 9 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हाफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी अगर हाफ मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके भी हाफ करने चाहिए क्योंकि 1 से 1 है, तो हाफ मोल रिएक्ट किया, इसका मतलब 40 ग्राम रिएक्ट किए। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 109% ओलियम था, दैट इज 100 ग्राम ओलियम है, तो 100 ग्राम ओलियम में से 40 ग्राम SO3 है। तो अगर 100 में से SO3 40 ग्राम है तो H2SO4 को 60 ग्राम होना पड़ेगा क्योंकि ओलियम में 2 ही चीज होते हैं। तो अगर ये हो गए 40 ग्राम, ये हो गए 60 ग्राम, तो 100 में किसी का अगर 40 है तो 40% हो जाएगी। हमारे पास 118% ओलियम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो 118% रहेगा तो यहाँ पे वाटर हो जाएंगे 18 ग्राम, वाटर 18 ग्राम हो जाएंगे। इसका मतलब 100 ग्राम से मुझे 118 ग्राम मिला है, तो वाटर अगर 18 ग्राम होंगे इसका मतलब फिर से SO3 रिएक्ट किए होंगे वाटर से, वाटर 18 ग्राम नहीं होंगे, वाटर के कारण 18 ग्राम बढ़ा होगा। इसका मतलब 18 ग्राम वाटर इससे रिएक्ट किए होंगे, तो 18 ग्राम वाटर रिएक्ट किए होंगे, फिर 1:1 रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके 18 ग्राम हो जाएंगे। तो 18 ग्राम वाटर रिएक्ट किए होंगे, इसका मतलब 1 मोल वाटर रिएक्ट किए होंगे, तो इससे 1 मोल SO3 रिएक्ट किया होगा। 1 मोल SO3 रिएक्ट किया होगा, इसका मतलब 80 ग्राम SO3 रिएक्ट किया होगा। इसका मतलब 100 ग्राम में से 80 ग्राम SO3 होगा। तो SO3 की परसेंटेज अभी हो जाएगी 80%। कब, जब हम लोग हमारे पास लेबलिंग रहेगा 118%। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूमेरिकल आएगी, इसको हम लोग कहते हैं परसेंट ऑफ SO3 इन ओलियम या लेवलिंग ऑफ ओलियम। अब आगे बढ़ते हैं, इससे न्यूमेरिकल मैं एक लेता हूँ, इससे न्यूमेरिकल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ ओलियम and percent of SO3 in the sample of oleum whose 40 gram after dilution requires 1 liter and 0.977 N NaOH for neutralization। क्वेश्चन में क्या है, अभी थोड़ा सा अभी न्यूट्रलाइजेशन मिला दिया है, एसिड बेस रिएक्शन को भी मिला दिया है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, हमें निकालना है परसेंट ऑफ ओलियम एंड परसेंट ऑफ SO3 इन ओलियम। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 40 ग्राम इस सैंपल का हमारे पास है, हमारे पास क्या है सैंपल में, इसके 40 ग्राम है और इसको हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो हमें क्या रिकवर होती है, अगर हमारे पास ओलियम है 40 ग्राम तो इसके अंदर इसके क्या होंगे, H2SO4 होंगे एंड SO3 होंगे। ये कितने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 40 ग्राम। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। NaOH की नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.977 N और इसके वॉल्यूम दिए हुए हैं 1 लीटर। तो अब एक चीज मुझे आप बताइए कि अगर NaOH इससे मैं रिएक्ट कराऊंगा तो NaOH किससे रिएक्ट करेंगे, NaOH है एक आर्सेनियस बेस, इसके अंदर H2SO4 आर्सेनियस एसिड है तो इसके बीच रिएक्शन हुई होगी, नहीं पहले इसके बीच रिएक्शन हुई होगी। तो हम लिखेंगे कि जितने मिली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से जितने मिली इक्विवेलेंट या जितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के रिएक्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जितने रिएक्ट करेंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्ट करेंगे। और मिली इक्विवेलेंट इसके कितने रिएक्ट कर रहे हैं, इसके मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कितने रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं 0.977 इंटू 1, ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। और मिली इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, तो मिली इक्विवेलेंट को मैं क्या लिखता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट जितने इसके रिएक्ट करेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4।
इसका मतलब कि इस वाले सैंपल में हमारे पास H2SO4 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट है 0.977। अब हमारे पास टोटल सैंपल का वेट है और H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसमें परसेंट ऑफ, इसके अंदर हम लोग SO3 का निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है कि निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, दिस विल इक्वल टू 0.977, नहीं 0.977 हो जाएंगे इसके वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो H2SO4 के इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं, इसके मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, और इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है, तो मॉलिक्यूलर वेट होती है 98 और इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 होते हैं। तो 98/2 दिस विल इक्वल टू 0.977। इसका मतलब इससे मुझे आ गया वेट ऑफ H2SO4 इसमें कितने होंगे, 0.977 इंटू 49, दिस मच ऑफ ग्राम, 0.977 इंटू 49 ग्राम। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 47.8 ग्राम। इसका मतलब कि इस वाले सैंपल में हमारे पास H2SO4 कितने हो गए, इस वाले सैंपल में हमारे पास H2SO4 हो गए 47.8 ग्राम। अब देखिए हमारे पास 40 ग्राम था टोटल मिला के ओलियम, इसमें से सिर्फ H2SO4 हो गए 47.8 ग्राम। ये थोड़ा उल्टा लग रहा है, नहीं ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, बट उल्टा है नहीं, क्योंकि इसके अंदर SO3 भी है। हमने NaOH जो डाला है, NaOH एक्वस NaOH डाला है, इसका मतलब इसमें क्या है कि वाटर भी है। ये वाटर रिएक्ट किए होंगे, इसके से वाटर रिएक्ट किए होंगे SO3 से, और फिर एडिशनल H2SO4 बना होगा, और फिर वो H2SO4 रिएक्ट किए होंगे NaOH से, ठीक है ना। तो इसीलिए 40 ग्राम हमारे पास ओलियम है, तो 40 ग्राम से मुझे कितने मिले हैं, 47.8 ग्राम मुझे मिले हैं इससे ओलियम। अब हमें देखना है कि हमें निकालना है, इससे पहले हम लोग लेवलिंग निकाल लेते हैं कि इसके अंदर की कितनी लेवलिंग होगी। देखिए व्हाट इज लेवलिंग, 100 ग्राम ओलियम से जितने ग्राम H2SO4 मिलते हैं उसकी लेवलिंग होती है। तो 40 ग्राम अगर हमारे पास ओलियम है तो इससे 47.8 ग्राम मुझे मिले हैं क्या, H2SO4। तो इसका मतलब कि यूनिट ग्राम हमारे पास ओलियम रहेगा तो कितने मिलेंगे, 47.8/40, और अगर हमारे पास 100 ग्राम ओलियम रहेंगे तो इससे क्या मिलेंगे, 47.8/40 दिस इंटू 100। इतने ग्राम मिलेंगे मुझे, क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे मुझे H2SO4। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इसी को हम लोग कहेंगे लेवलिंग ऑफ ओलियम, 47.8/40 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 109.63 ग्राम मुझे मिलेंगे H2SO4। इसका मतलब इसकी लेवलिंग क्या होगी, इसकी लेवलिंग हो जाएगी 109.63%। इसका मतलब इसके लेवलिंग होंगे, लेवलिंग विल बी इक्वल टू 119.63% हो जाएंगे लेवल्ड ओलियम। अब अगर हमारे पास 119.63% ओलियम है तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे कि परसेंट ऑफ SO3 कितने होंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से करना होगा, ये रिएक्शन लिखने होंगे, H2O प्लस SO3 से बन रहे हैं H2SO4। इसमें जो एक्स्ट्रा है 19 ग्राम, ये क्या है, वाटर। तो वाटर कितने हैं, 19.63 ग्राम। अब ये 1 से 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 19.63/18 इसके मोल हो जाएंगे। तो इस 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके इतने मोल हैं वाटर के, तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, इसके भी मोल हो जाएंगे 19.63/18 मोल। तो इतने मोल से SO3 का वेट कितना हो जाएगा, इनटू वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ SO3। तो मतलब कि 19.63/18 इंटू 80 ग्राम के अंदर SO3 रिएक्ट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 87.46 ग्राम। इसका मतलब कि इसमें हम लोग निकाल लेंगे परसेंट ऑफ SO3 इन दिस ओलियम विल बी इक्वल टू 87.46%। तो इस तरीके से हमने कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास लेवलिंग है दिस मच परसेंट, तो दिस मच परसेंट में हमने निकाला है परसेंट ऑफ SO3। तो हमने इसके अंदर, इसका मतलब कि 19.63 ग्राम इसके अंदर वाटर है, 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे बाय 18। तो इसके भी मोल इतने ही रिएक्ट किए होंगे। इसके मोल अगर इतने हैं तो इसके वेट निकालने के लिए इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके वेट निकल गए 87.46 ग्राम। 87.46 ग्राम कब है, जब हमारे पास लेवलिंग है इतना। इसका मतलब कि हमने 100 ग्राम लिया है ओलियम और मुझे मिले हैं इससे दिस मच ऑफ ग्राम ऑफ H2SO4। तो जब 100 ग्राम ओलियम में से मुझे 87.46 ग्राम SO3 मिला तो इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 87.46%। तो इस तरह की न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम या लेवलिंग ऑफ ओलियम से।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।